नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। माता रानी की कृपा, भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे, अपने घरों में संपन्न होंगे, सुखी होंगे। दोस्तों, आज हम एक ऐसा विषय जो है जिसके बारे में चर्चा करेंगे कि होता क्या है कि शादी की एक उम्र आ जाती है, लेकिन उस उम्र के आने के बावजूद हमारा कहीं रिश्ता नहीं हो पाता है। वर या वधू जो है वो योग्य होती है, पढ़ी लिखी होती है, और कई बार उसके टेवे में कोई ग्रह गोचर भी नहीं होता। बहुत सारे रिश्ते वो देखते हैं, लेकिन होता क्या है कि पहले देखा सुनी हो जाती है, रिश्ता पक्का हो जाता है और बाद में कई बार जवाब हो जाता है। कई बार कहीं पे टेवा नहीं मिल पाता है। तो बहुत सारे कारण होते हैं कि शादी ब्याह के मामलों में अड़चनें आना शुरू हो जाती हैं। और जब लंबे समय तक रिश्ता नहीं होता तो जिन जातकों का रिश्ता नहीं होता वो धीरे धीरे डिप्रेशन में भी जाना शुरू हो जाते हैं। ऐसा भी देखा गया है, क्योंकि हर चीज़ की दोस्तों एक उम्र है, एक टाइम है। तो टाइम पे शादी होना भी बहुत ज़रूरी है। और हर व्यक्ति सोचता है कि उसका पति हो, उसकी पत्नी हो और उसका एक गृहस्थ जीवन हो, कल को उसके अपने बच्चे हों और वो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए एक अच्छा जीवन व्यतीत करे। लेकिन हर चीज़ दोस्तों अपने हाथ में नहीं होती। कुछ चीज़ें जो है ईश्वर ने अपने हाथ में रखी हैं, और कई बार अनायास ही ऐसी अड़चनें पड़ जाती हैं कि व्यक्ति को उचित रिश्ता जो है वो नहीं मिल पाता। तो आज की वीडियो में आपको मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा दोस्तों, जो कि बहुत लोगों पे, मैंने अपने ही कई दोस्तों पे आजमाया है इसको, और इसको आजमाते ही मैंने देखा है कि 15 दिन के अंदर उनका रिश्ता हो गया और 2-3 महीने में शादी भी हो गई। अब तो उनके बच्चे भी हैं। तो ये उपाय मैं खुद भी कराता हूँ और कईयों को बताता हूँ। अगर मैं खुद कराऊँ तो इसका ज़्यादा असर होता है, लेकिन अगर खुद भी व्यक्ति घर पे ये टोटका कर ले तो 100% गारंटी देता हूँ कि जिसको कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा था, रिश्ते आना रुक गए थे, उसके रिश्ते आना फिर शुरू हो जाते हैं। और 10-15 दिन में हो सकता है उसकी बात भी बन जाए, 2-3 महीने में उसकी शादी भी हो जाए। इससे पहले कि इस उपाय के बारे में मैं आपको बताऊं, मेरा आप सबसे आग्रह है कि जो भी मेरे इस यूट्यूब चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं और मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, इस वीडियो को एक लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे जो नोटिफिकेशंस हैं उन तक पहुंच जाएं और इसी तरह की वीडियोस की जानकारी उनको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इस टोटके को करने के लिए दोस्तों आपको कुछ ज़्यादा सामग्री की ज़रूरत नहीं है। आपको चाहिए तो सिर्फ एक झाड़ू चाहिए, और झाड़ू भी ऐसा जैसे कि मैंने आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। आपने खजूर वाला झाड़ू नहीं लेना है, जो तीलों वाला झाड़ू होता है वो आपने लेना है। और झाड़ू भी ऐसा कि जिसके ऊपर आपको पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। आपने ये जो घर में आम इस तरह के झाड़ू जो हमने सफाई के लिए लगाए होते हैं, यही झाड़ू आपने दोस्तों इस्तेमाल करना है। और दोस्तों इस उपाय के लिए आपको जो दिन है वो आपने शुक्रवार का दिन चयन करना है। शुक्रवार के दिन आपने ये उपाय करना है। आपने करना क्या है दोस्तों, आपने घर में जो झाड़ू लगाया हुआ है सफाई के लिए, उस झाड़ू को आपने एक दिन पहले इस टोटके की तैयारी आप कर सकते हैं। उस झाड़ू को आपने एक दिन पहले इस्तेमाल करना बंद कर देना है। और उसके ऊपर आपने जो घर में हल्दी होती है, जो घर में आम हल्दी आप खाने में यूज़ करते हैं, उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास शुद्ध हल्दी की गांठें हैं सूखी हुई, तो उनको पीस कर आप हल्दी बना लीजिए। तो उस हल्दी के अंदर आप थोड़ा सा घी मिला लीजिए। अगर घी नहीं मिलाना चाहते तो थोड़ा सा जल या गंगा जल जो है वो डाल के, थोड़ा सा गंगा जल डाल लीजिए। उससे मिक्स करके उसका एक पेस्ट बनाना है। अगर आपके पास देसी घी प्रचुर मात्रा में है तो आप देसी घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो पेस्ट बनाने के बाद आपने करना क्या है, आपने उस झाड़ू के ऊपर उस पेस्ट का लेपन करना है। झाड़ू के ऊपर लेपन करते हुए आपने, आपका कोई भी इष्ट है, ये नहीं ज़रूरी होता कि आप इस भगवान का मंत्र जपें या आप इस भगवान की उस समय आराधना करें, या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। आपने सिर्फ अपने इष्ट का ध्यान करना है।
इष्ट आपके भगवान विष्णु भी हो सकते हैं, भगवान शिव भी हो सकते हैं, और माता काली हो सकती हैं, माता दुर्गा हो सकती हैं। तो जो भी इष्ट है उसका आपने ध्यान करते हुए झाड़ू के ऊपर लेपन करना है। और बार बार अपनी वीडियोज़ में मैं ये बता चुका हूँ कि हल्दी का इस्तेमाल क्यों होता है। हल्दी का इस्तेमाल इसलिए होता है क्योंकि जो बृहस्पति ग्रह है वो सबसे बड़ा है इस ब्रह्मांड में, और जितनी बड़ी चीज़ होगी उसका उतना ही ज़्यादा प्रभाव होगा किसी अन्य वस्तु पे। और बृहस्पति ग्रह से रिलेटेड कौन सा रंग है? पीला रंग, और हल्दी का भी पीला रंग है। तो हल्दी की गांठें जो हैं इसलिए इनका जो है उपयोग किया जाता है। तो इस पीले रंग का लेपन करके आपने झाड़ू तैयार कर लेना है। और उसके बाद में दोस्तों आपने क्या करना है कि उसको झाड़ू को एज इट इज़ रख देना है। फिर आपने या तो आप वैसे तो इस उपाय को चौराहे पे करना होता है, पर चौराहे पे आप आजकल किसी भी टोटके या तांत्रिक उपायों को करना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों की नज़रें होती हैं। अगर तो आप चौराहे पे कर सकते हैं तो अच्छी बात है। अगर कोई ऐसा चौराहा आपको मिल जाए जो सुनसान है, जहाँ पे बहुत कम लोग जाते हैं, तब तो और भी बेहतर है। अगर चौराहा नहीं मिलता तो फिर आपने एक सुनसान जगह पहले दिन ही देख लेनी है और आपने घर पे आ जाना है। फिर या तो आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, या फिर आपको ब्रह्म मुहूर्त में नहीं आप उठ सकते तो रात्रि काल में आपने इस उपाय के लिए जाना है। आपने शुक्रवार का दिन चयन करना है। अगर शुक्रवार के दिन कोई अमावस्या हो, ग्रहण हो, तब तो और भी बेहतर है। तो उस झाड़ू को लेकर आपने चौक चौराहे पे जाना है जो थोड़ा सुनसान हो। अगर आप किसी भी चौक चौराहे पे कर सकते हैं तो वो फिर आपकी हिम्मत है, वहाँ पर आपने पहुँच जाना है। या फिर मैंने आपको एक ऑप्शन और दे कि आपको एक सुनसान सा जगह देख लीजिए जहाँ पे कोई आदमी आता जाता ना हो, वहाँ पे आपने पहुँच जाना है। और वहाँ पर जाकर जो झाड़ू जिस धागे के साथ, स्ट्रिंग के साथ बांधा होता है, आजकल प्लास्टिक से भी बांधा होता है, धागे से भी बांधा होता है, तो आपने देख लेना है जिस चीज़ से भी वो बांधा होगा, वहाँ जाकर उस रस्सी को, उस स्ट्रिंग को, जहाँ प्लास्टिक की हो सकती है, वो किसी भी प्रकार की हो सकती है, उसे खोल देना है वहाँ पर जाकर। और खोलने के बाद उस झाड़ू को आपने बिखेरना है वहाँ पे, उस स्थान पे। अगर आप चौक चौराहे पे कर रहे हैं तो वहाँ पे बिखेरना है, और अगर आप किसी सुनसान जगह में हैं तो वहाँ पे बिखेरना है। और जितना ज़्यादा आप इसको बिखेरेंगे उतना ही जल्दी कार्य होगा। उसके बाद में ये काम करने के बाद में आपने अपने इष्ट को माथा टेकना है वहाँ पे, और उनसे गुहार लगानी है कि मेरा अब शादी का समय हो गया है और ये बहुत ज़रूरी है कि मेरी जल्द से जल्द शादी हो जाए, तो कृपया करके मुझे अपना आशीर्वाद दें। ऐसा बोलकर आपने पीछे मुड़ के नहीं देखना, सीधे अपने घर आ जाना है। और घर आने के बाद आप स्नान कर सकते हैं, और स्नान करने वाले जल में आप थोड़ा गंगा जल डाल लीजिए। तो ये छोटा सा उपाय है दोस्तों, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ये उपाय देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन चाहे आपने कितने ही पंडितों को अपने टेवे दिखाए हों, कितने ही तांत्रिकों, भक्तों के पास आप गए हों, और आपका कहीं पे भी काम ना बना हो, तो इस छोटे से उपाय से आपका काम जरूर बन जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं देता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत लोगों पे ये आजमा के देखा है। तो आप किसी भी भगत तांत्रिक के चक्कर में ना पड़े, किसी ज्योतिषाचार्य के चक्कर में ना पड़े। अगर आप ये उपाय भी कर देते हैं तो इससे ही आपका काम जो है वो बन जाएगा। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन इसमें ऐसे होता है कि अगर एक बार में ये नहीं होता है तो आप इसे अगली बार कीजिए। वैसे तो ये पहली बार में ही हो जाता है, नहीं तो अगर नहीं है तो फिर आप इसको 2 या 3 बार कीजिए, तो आपका मनोरथ जो है वो ज़रूर सिद्ध होगा, आपको मन चाहा वर जरूर प्राप्त होगा। तो दोस्तों, जो जानकारी मैंने आज आपको दी वो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरह की तंत्र मंत्र से रिलेटेड वीडियोस आप तक पहुंचती रहें, उनके नोटिफिकेशन आपको पहुंचते रहें, और आपकी जानकारी जो है वो बढ़ती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर करना। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि मित्रों।